हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे और अपनी मौज और मस्ती के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए मुख्य समाचार। कहने का मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज हम देखेंगे कि वे कौन कौन से क्वेश्चन हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना। और यदि आप वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको मिलते हैं अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो चलिए आपके लिए आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वो भी बिना किसी बकवास के। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। नए परिसीमन के पश्चात जम्मू कश्मीर विधानसभा की सीटों की संख्या 83 से बढ़कर अब कितनी हो गई है? 88, 89, 90, 102। तो आपका राइट आंसर होता है सी। और हाँ, इसके साथ एक और आपके लिए खुशखबरी है। जो भी हम क्वेश्चन करेंगे उसका अपन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, कि वो क्वेश्चन उससे जुड़ा हुआ क्या एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, उसका सारा विवरण, कहने का मतलब। ठीक है, तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन होगा अपने पास है। ठीक है, तो इसका है, परिसीमन आयोग ने जम्मू एवं कश्मीर संघ समेत कुछ क्षेत्र के कुल 90 विधानसभा क्षेत्रों का प्रस्ताव किया है, जिसमें से जम्मू क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 37 से बढ़कर 43 तथा जम्मू कश्मीर कश्मीर घाटी के लिए 40 से बढ़कर 47 कर दी गई है। ठीक है, तो जो सीटों की संख्या बढ़ी है ना, 83 से बढ़कर कितनी होगी? 80, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 90, यानी 90 करेक्ट है। तो वो कहाँ कहाँ सीटों की संख्या बढ़ी है वो हम बता रहे हैं। ठीक है, तो जो विधानसभा क्षेत्रों की संख्या थी जम्मू में, वो 37 से बढ़कर 43 हो गई है। ठीक है, और कश्मीर में थी वो 40 से बढ़कर 47 हो गई है। ठीक है, चलिए थर्ड, आर्कटिक क्षेत्र के नॉर्डिक देशों के समूह में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? नॉर्वे, आइसलैंड, स्वीडन और अमेरिका। तो आपका राइट आंसर होता है डी। अगर नॉर्डिक देशों के समूह में ये देश निम्नलिखित में से शामिल नहीं है। ठीक है, इसका अपन देखते हैं क्या है एक्सप्लेनेशन। आर्कटिक क्षेत्र के नागरिक देशों में डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड तथा फिनलैंड आते हैं। जो आर्कटिक देश है ना, वो नॉर्डिक देश हैं, उनमें कौन कौन से देश आते हैं? डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड और फिनलैंड आते हैं। नॉर्डिक देशों के साथ भारत की दूसरी शिखर बैठक 4 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डेनमार्क यात्रा के अवसर पर कोपनहेगन में संबंध संपन्न हुआ। इसकी अध्यक्षता डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट फ्रिडरिक्सेन ने की है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की है? डेनमार्क के प्रधानमंत्री। इसको अपन नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, कौन कौन है जी? फ्रेडरिक्सेन ने की है। कौन है? फ्रेडरिक्सेन, मैट फ्रेडरिक्सेन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको जो अधिक जानकारी मिल रही हो उसको आप नोट करते जाएं। ठीक है, साथ साथ इससे आपके जो बेसिक आपका वो और क्लियर होता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में नाटो के महासचिव हैं? जो नाटो के महासचिव कौन है इस टाइम पे? अमीना जे मोहम्मद, जेंस स्टोल्टेनबर्ग, अब्दुल्ला शाहिद और क्यू डेंग्यू। तो आपका राइट आंसर हो जाता है बी, यानी कि जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं, वो नाटो के आज़ाद इस टाइम पे कौन है? महासचिव हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हाँ, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नाटो की फुल फॉर्म देख लेते हैं अपन। नाटो की फुल फॉर्म क्या है? कई लोगों को नाटो की फुल फॉर्म ही नहीं पता होगा। ठीक है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीट्स ऑर्गेनाइजेशन, नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीट ऑर्गेनाइजेशन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राजनीतिक और सैन्य साधनों के माध्यम से अपने सदस्य देशों को स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देता है। इसे 1949 में बनाया गया था। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आया अपन को कि नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसमें क्या होता है, जो देश होते हैं ना मिले जुले, उनको एक सुरक्षा और स्वतंत्रता की गारंटी देता है कि आपकी स्वतंत्रता को कोई दिक्कत नहीं आएगी और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हम लेते हैं। ठीक है, ऐसा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विश्व के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी को दिवालियापन से जुड़े अपराध के मामले में 2.5 साल का कारावास की सज़ा सुनाई गई है। यानी कि पूछ रहा है विश्व के ऐसे कौन से पूर्व खिलाड़ी हैं जो कि दिवालियापन में उनको सज़ा सुना दी गई है, वो कौन से खिलाड़ी हैं? बोरिस बेकर, फिलिपो ग्रांडी, राफेल ग्रासी और फेलिक्स बेकार। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ए, यानी कि वॉरिस बेकर खिलाड़ी है, उनको दिवालियापन से जुड़े अपराधों के मामलों में 2.5 साल की कारावास की सज़ा सुना दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसका देख लेते हैं। जो टेनिस की खिलाड़ी है, हाँ मैं भूल गया था। ठीक है, ये वॉरिस बेकर है ना, वो किसके, टेनिस के खिलाड़ी को दिवालियापन से जुड़े अपराधों के इस मामले में जेल की सज़ा सुनाई गई है। अब देखो समझ में आ रहा है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के साथ अपन को कितने अच्छे से क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और बेल आइकन को भी दबा लेना। ठीक है, जिससे मेरा कोई भी नई वीडियो अपडेट हो, मतलब आए, अपलोड हो, तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अपना 6, अपने पास बहुत सारे क्वेश्चन है तो थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वर्ष 2021-22 के फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन हैं? नेमार ब्राज़ील, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल, लियोनी मेसी अर्जेंटीना, रोजर फेडरर स्विट्ज़रलैंड। तो आपको पता होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी कौन है, दोनों फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होता है सी, यानी कि लियोनेल मेसी जो अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, बहुत ही मस्त फुटबॉलर हैं, और रोनाल्डो भी, ठीक है, बहुत ही बढ़िया अच्छे खेलते हैं, है ना। तो आपका इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स अनुसार विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी की सूची मई 2022 में जारी की गई थी। मतलब 2022 में जो सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी की सूची जारी करी गई थी। ठीक है, उसमें फोर्ब्स के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियो निलन, अब इधर क्या कुछ लिख रहा है, इधर कुछ लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो लियोनेल मेसी है, मतलब मेसी, आप तो मेसी याद रखो, मेसी तो आप सब जानते ही होंगे। ठीक है, और उनका पूरा नाम जे है, करेक्ट, लियोनेल मेसी। ठीक है, मेसी हैं जिसकी कुल कमाई 130 मिलियन डॉलर है। भाई साहब बहुत कमाई है ना ये, 130 मिलियन डॉलर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट अपना, विश्व के प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के 180 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? 133वां, 150वां, 144वां, 160वां, 156वां। तो आपका राइट आंसर रहता है बी, यानी कि जो 150वां देश है अपना प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के 180 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? 150वां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अपना, हाँ इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 गणना फ्रांस के एक गैर सरकारी संगठन रिपोर्ट सेंस फ्रेटियर यानी कि RSF द्वारा किया जाता है। इस सूचकांक के अनुसार नॉर्वे 92.65 अंकों के साथ प्रथम स्थान पर, 90.27 अंकों के साथ डेनमार्क दूसरे स्थान पर तथा 88.84 अंकों के साथ स्वीडन तीसरे स्थान पर तथा अंतिम स्थान 13.92 अंकों के साथ उत्तरी कोरिया है। ठीक है, ये सब वही की मैंने आपको सूची एक बता दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 8, क्वाड यानी कि QEAD का दूसरा शिखर सम्मेलन 24 मई 2022 को कहाँ आयोजित हुआ? ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क, भारत, टोक्यो। तो आपका राइट आंसर हो जाता है डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है अपना 9, हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क इंडिगो पैसिफिक इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क जिसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है, किसके द्वारा प्रस्तावित किया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा, ठीक है, जो बाइडेन द्वारा, अमेरिकी राष्ट्रपति को जो बाइडेन। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा। तो आपका राइट आंसर रहता है बी, यानी कि अमेरिकी की राष्ट्रपति जो हैं यानी कि जो बाइडेन, उनके द्वारा उसको प्रस्तावित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क यानी IPEF
इसे हिंदी में भारत प्रशांत आर्थिक ढांचा कहा जाता है। ये हिंदी प्रशांत क्षेत्र में लचीलापन, स्थिरता, समग्रता, ठीक है, आर्थिक विकास, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने के उद्देश्य से भागीदार देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत बनाने का इरादा रखती है। ठीक है, 13 देशों का ये संगठन गठबंधन दुनिया की कुल जीडीपी का 40% प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो आपने समझ लिया होगा अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है अपना द्वितीय क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 के अवसर पर लॉन्च किए गए हिंद महासागर आर्थिक फ्रेमवर्क यानी कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में कुल कितने देश शामिल हैं? 13, 15, 21, 24। तो आपका राइट आंसर होता है 13 देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अपना 11वां 15 और 21 मई 15 से लेकर 21 मई 2022 में रामनाथ कोविंद अपने भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, अभी द्रौपदी मुर्मू है ना। कोविंद ने निम्नलिखित में से किस देश की यात्रा की? सेंट विसेंट, तुर्कमेनिस्तान, नीदरलैंड और जमैका। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ए, यानी कि केवल 1 और 4, यानी कि सेंट विसेंट और जमैका। ठीक है, क्लिक करते हैं। सेंट विसेंट और जमैका 2 देश हैं जिनकी यात्रा श्री रामनाथ सिंह कोविंद ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, इसका एक्सप्लेन। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 2 कैरिबियाई देश जमैका तथा सेंट विसेंट एवं ग्रेनाडीन्स की यात्रा 15 से 21 मई 2022 को की थी। ठीक है, इन दिनों के बीच में 15 से 21 मई के बीच में कर ली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अपना 10 मई 2022 को पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया। वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? यानी कि ये कौन थे? जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं वो थे। ठीक है, वाद्य यंत्र बजाने वाले थे। ठीक है, तो 10 मई 2022 को पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हुआ था। वे कौन थे? बांसुरी वादक थे। हाँ, वादक बोलते हैं इनको। बांसुरी वादक थे, संतूर वादक थे, सरोद वादक थे, शहनाई वादक थे। तो आपका राइट आंसर है बी, यानी कि संतूर वादक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अपना 13वां किस देश को हराकर भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने 15 मई 2022 को थॉमस कप जीता? डेनमार्क, चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया। तो आपका राइट आंसर हो जाता है डी, यानी कि इंडोनेशिया ने वो कप जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अपना, हाँ, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने 15 मई 2022 को एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। ठीक है, थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित हुए थॉमस कप 2022 के एक तरफा फाइनल में भारत ने 14 बार चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता था। बहुत गर्व की बात है। ठीक है, 3-0 से अपने भारत ने इंडोनेशिया को हराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अपना 14 निम्न में से किस निकाय ने मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ किए जाने की सुझाव दिया है? तो अपना ऑप्शन नंबर 1 नीति आयोग, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद और अल्पसंख्यक आयोग। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाता है सी, यानी कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने ये सुझाव दिया है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अपना 15वां विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF द्वारा जारी ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या है? ऑप्शन नंबर ए 50वां, ऑप्शन नंबर बी 54वां, ऑप्शन नंबर सी 44वां, ऑप्शन नंबर डी यानी 33वां। तो आपका राइट आंसर हो जाता है सी। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं अपन क्या है। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट सूचकांक 2021 यानी कि WEF ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में भारत को 54वें स्थान पर रखा गया है। 2021 के सूचकांक में जापान 5.2 स्कोर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके बाद क्रमशः अमेरिका 5.2 स्कोर और स्पेन 5.2 स्कोर और फ्रांस 5.1 स्कोर और जर्मनी 5.1 स्कोर का स्थान है। इस लिस्ट में भारत का स्कोर 4.2 है। ठीक है, इनसे भले थोड़ा कम है लेकिन 54वां अपना स्थान है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट में। ठीक है,
मई जून 2022 को क्वेश्चन नंबर 16 मई जून 2022 में मुंबई में संपन्न 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को फोकस कंट्री का दर्जा दिया गया है? फ्रांस, नेपाल, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया। तो आपका राइट आंसर हो जाता है सी, यानी कि बांग्लादेश को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उससे पहले बांग्लादेश की स्वतंत्रता के 50 वर्षों के उपलक्ष्य में बांग्लादेश को इस वर्ष फोकस का देश, फोकस यानी कि वो फिल्म इंडस्ट्री पर शायद से ज़्यादा फोकस करता है, तो फोकस का देश चुना गया है। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म हसीना ए डॉटर्स रेल सहित बांग्लादेश की 11 फिल्मों का एक विशेष पैकेज MIFF 2022 की प्रस्तुति में शामिल है। ठीक है, तो ठीक है, चलिए तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 17, मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी किस पड़ोसी देश के साथ भारत का रेल संपर्क स्थापित करती है? पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। तो आपका राइट आंसर होता है सी, यानी कि बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखें। उससे पहले भारत और बांग्लादेश के बीच चली मिताली एक्सप्रेस तीसरी ट्रेन है। भारत और बांग्लादेश के बीच चली मिताली एक्सप्रेस तीसरी ट्रेन है। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच 2 ट्रेन पहले से ही चल रही हैं। पहली है मैत्री एक्सप्रेस जो कोलकाता और ढाका के बीच चलती है। ठीक है, इसको नोट कर ले। भारत की जो एक पहली ट्रेन कौन सी है? मैत्री एक्सप्रेस जो कोलकाता और ढाका के बीच चलती है। वहीं दूसरी ट्रेन है बंधन एक्सप्रेस। ठीक है, जो कोलकाता और खुलना के बीच चलती है। ठीक है, कोलकाता और खुलना के बीच, और ये कोलकाता और ढाका के बीच। ठीक है, और ये आइए एक और। ठीक है, आपका सी बांग्लादेश। हाँ, ठीक है, तो ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए मिताली एक्सप्रेस, हाँ, और ये भी क्वेश्चन तो छूट गया। भारत और बांग्लादेश के बीच चली मिताली एक्सप्रेस तीसरी ट्रेन है। ठीक है, इस एक और चली मिताली एक्सप्रेस तीसरी ट्रेन है और 2 ट्रेन जे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा देश 2021 के दौरान हथियार का सबसे बड़ा निर्यात राष्ट्र बना है? हथियार का सबसे बड़ा राष्ट्र बना है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ए, यानी कि अमेरिका हथियार का सबसे बड़ा राष्ट्र है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार भारत और सऊदी अरब 2017 और 21 के बीच हथियारों के सबसे बड़े आयताकार देश के रूप में उभरे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका 39% हिस्सेदारी के साथ 2017-21 के दौरान दुनिया के सबसे बड़े हथियार निर्यात के रूप में अपनी स्थिति बनाए हुए है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो निर्यात करते हैं हथियारों का वो कौन सा देश है? अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 19, CSO के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार बीते वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की राष्ट्रीय आय प्रचलित मूल रूप पर कितनी रही है? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 101.30 लाख करोड़, 155.50 लाख करोड़, 255.45 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर डी 205.30 लाख करोड़ रुपए। तो आपका राइट आंसर हो जाता है डी, यानी कि 205.30 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है इसका नहीं है। ठीक है, तो ये तो एक याद करने की चीज़ है, बस इतने रुपए हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट अपना 20, ये तो वही कुछ नहीं, नेक्स्ट दूसरा है। देखो, हाँ दूसरा है। CSO के उपयुक्त अंतिम आंकड़ों में 2021-22 में प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी आकलित है? 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये, 75,000 रुपये। तो आपका राइट आंसर है सी, यानी कि 1.5 लाख रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अपना 21, भारतीय मूल के उद्यमी सत्या नडेला निम्न में से किस कंपनी के CEO हैं? टेस्ला, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स। तो आपका राइट आंसर है सी,
यानी कि सी, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट। इस टाइम पे जो सत्या नडेला है वो माइक्रोसॉफ्ट के कौन है, CEO है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अपना 21, हाँ ये तो रिपीट क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अपना भारत के किस आर्किटेक्ट को 10 मई 2022 को ब्रिटेन का रॉयल गोल्ड मेडल 2022 प्रदान किया गया है? बालकृष्ण दोषी, विनोद कुमार शर्मा, विजय कुमार सक्सेना और विधि छिब्बर। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ए, यानी कि बालकृष्ण दोषी है, उनको अवार्ड मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखें उससे पहले, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं अपन, और ये अपना लगभग लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस वीडियो का। और देखते हैं क्या है। कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन एवं अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के संगठन G7 का शिखर सम्मेलन जर्मनी में प्रस्तावित है। भारत, इंडोनेशिया, सेनेगल तथा दक्षिण अमेरिका इसमें आमंत्रण सदस्यों के रूप शामिल हैं, ठीक है, शामिल होंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। आज अपने लगभग 25 क्वेश्चन किए थे, है ना, और उनकी एक्सप्लेनेशन देखे थे साथ साथ। तो आपको शायद से बहुत अच्छा लगा होगा, मैं मानता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। सब्सक्राइब से ये होता है कि हमारी जो भी वीडियो है वो आपको सबसे पहले पहुँचती है, ठीक है। जो भी नोटिफिकेशन जाएगा वो आपको सबसे पहले जाएगा, है ना। तो आप सबसे पहले पढ़ लोगे, जो आपकी ही भलाई है ना। तो चलिए बस आज यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले लेक्चर में अगली वीडियो के साथ, और इससे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।